गुड इवनिंग सभी को। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय नीरू मैम पे आपका स्वागत है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम समास के विषय में पढ़ रहे थे। 2 समास हम पढ़ चुके। अब सबसे पहले पढ़ा था हमने अव्ययीभाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है और संपूर्ण पद है जो पूरा समस्त पद एक अव्यय के रूप में कार्य करता है। दूसरा पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास। उसमें हमने पढ़ा था कि दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में है जो कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। और आज हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास में बताया गया है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं। दोनों पद मतलब जिसमें समस्त पद में दो पद के विषय में पढ़ा था हमने। पूर्व पद यानी पहला पद और उत्तर पद यानी दूसरा पद। तो दोनों पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेष्य विशेषण या फिर उपमेय उपमान का संबंध होता है। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता होगा कि विशेष्य विशेषण का संबंध या उपमेय उपमान होता क्या है, तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे लाल मिर्च, तो इसमें विशेष्य कौन सा हुआ हमारा, किसके बारे में बात हो रही है? मिर्च के बारे में। कैसी है? लाल है। तो विशेष्य जिसके बारे में बात की जाए वो विशेष्य होता है। कोई ना कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द मिलेगा, ये हमारा विशेष्य कहलाएगा जिसकी विशेषता बताई जाए। और जिसके जो विशेषता विशेष्य की जो भी विशेषता बताई जाए, विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम की जो भी विशेषता बताई जाए वो कहलाएगा हमारा विशेषण। तो काली मिर्च जो हमने एक शब्द लिया था उसमें काली जो शब्द आया था वो विशेषण होगा। और मिर्च के बारे में मिर्च की विशेषता बताई जा रही है तो मिर्च हमारा विशेष शब्द होगा। आगे उदाहरण भी दिया है, देखते हैं। नीलकमल, नीला विशेषण है और कमल हमारा विशेष्य है। ऐसे ही पीतांबर, पीत या फिर पीला बोल सकते हैं उसको। पीत और पीला एक ही बात होती है, हमारा विशेषण है। और अंबर हमारा क्या होगा? विशेष्य, क्योंकि अंबर की ही विशेषता बताई जा रही है और इसलिए इसे अंबर हमारा विशेष्य होगा। और अंबर की विशेषता क्या है? वो पीत है या फिर पीले हैं। आगे चलते हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, हम किसी न किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ जब तुलना की जाए जब हम किसी वस्तु की किसी विशेष प्रसिद्ध चीज़ से तुलना करते हैं तो वो होता है हमारा उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे हमने बोल दिया कि चांद सा सुंदर मुख, तो मुख हमारा इसमें क्या होगा? उपमेय। और चांद सा किसके साथ तुलना हो रही है? चांद के साथ। तो उपमान कौन सा होगा? हमारा चांद होगा। और उपमेय होगा हमारा मुख, क्योंकि उपमेय और उपमान का संबंध इसमें बताया गया है। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है और जो जिस उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है वो हमारा होगा उपमान। जैसे अभी उदाहरण था कि चांद सा सुंदर मुख, झील सी नीली आंखें, तो आंखें हमारा उपमेय होगा और उपमान कौन सा होगा? हमारा झील। तो अब देखिए कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। कुछ उदाहरण जिसमें विशेष्य विशेषण का संबंध दिखाया गया है। अभी बताया था कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसका अगर हम विग्रह करेंगे, समस्त पद है हमारा काली मिर्च, तो इसका विग्रह करेंगे काली है जो मिर्च। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। विशेष्य विशेषण विश्वास कैसा है? अंधा है। इसमें कैसा संबंध हमारा? विशेष्य और विशेषण का। अगला देखिए, महासागर, मतलब बड़ा या फिर महान जिसको आप बोल सकते हो। विशाल है जो सागर, सागर की क्या विशेषता है? कि वह विशाल है या फिर महान है। महात्मा, महान है जो आत्मा। ये दोनों 2 समास में प्रयोग हो सकता है शब्द हमारा कि महान है जो आत्मा, तो हमारा हो जाएगा कर्मधारय, जिसके संदर्भ में भी हम इसका विग्रह करेंगे और उसी के अनुसार हमारा समास बन जाएगा। जैसे महान है जो आत्मा, कोई भी हो सकती है, कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए पुकार सकते हैं। और एक विशेष व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, दोनों पदों में से किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं। जैसे महान है जो आत्मा, स्पेशल हम नाम देंगे किसी कोई विशेष, जैसे कि
महात्मा गांधी जी के बारे में यदि बात करेंगे तो फिर हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे है हमारा सद्व्यवहार। सत है जो व्यवहार अच्छा है, सद है अच्छा है, सच्चा है। व्यवहार तो व्यवहार की क्या हमारी विशेषता हुई कि सत है। तो ये तो हुआ हमारा विशेष्य तथा विशेष्य प्लस विशेषण का संबंध कि पहले विशेष्य है, विशेषण है, विशेषण और विशेष्य का है। पहले विशेषण है और फिर बाद में हमारा विशेष्य है। विशेष्य भी है और विशेषण भी है, बाद में हमारा विशेष्य है, पहले हमारा विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं विशेषण और विशेषण के भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कर्मधारय समास में होते हैं कि दोनों पदों में ही, मतलब पूर्व पद में ही विशेषण होगा और दूसरे पद में भी विशेषण होगा। और पहले जो हमने पढ़ा था विशेष्य विशेषण, उसमें एक पद हमारा विशेष्य होगा और एक पद हमारा विशेषण था। देखते हैं विशेषण प्लस विशेषण में क्या होता है। कुछ ऐसे कर्मधारय समास भी है जिनमें दोनों पदों में विशेषण ही होते हैं तथा उस समास में विशेषण नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों पदों में ही विशेषण ही होगा। इसमें विशेषण मतलब दोनों ही पद विशेषण होंगे, कोई एक पद हमारा जो विशेषण नहीं होगा। देखते हैं कौन से हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं नीचे। देव ऋषि, जो देव है जो ऋषि है, देव भी है और ऋषि भी है, तो इसमें हमारा क्या है कि विशेष्य नहीं है, जो देवता भी है और जो ऋषि भी हैं। काला शाह, अब देखिए काला कोई ना कोई विशेष बात है, शाह का अर्थ भी क्या हुआ हमारा काला, तो जो काला है जो शाह है। मोटा ताजा, जो मोटा भी है जो ताजा भी है, तो मोटा ताजा दोनों ही पदों में हमारा विशेषण है। खट मीठा, जो खट्टा है जो मीठा है। ये तो हुआ हमारा विशेष्य विशेषण या फिर विशेषण विशेषण, विशेषण प्लस विशेषण वाला संबंध किसमें, कर्मधारय समास में। आगे करते हैं हम उपमेय और उपमान का संबंध। इसमें उपमान तथा उपमेय भी हो सकता है, उपमेय प्लस उपमान भी, मतलब पूर्व पद में उपमान हो सकता है, दूसरे पद में उपमेय हो सकता है, या फिर पूर्व पद में उपमेय होगा तथा दूसरे पद में उपमान। देखते हैं उपमान प्लस उपमेय, यदि उपमान पहले हो और उपमेय बाद में हो तो उनके विग्रह में के समान लगता है। के समान जब हम विग्रह करते हैं, जैसे अभी ऊपर भी किया था कि काली है जो मिर्च, तो इसी तरह हमारा उपमेय उपमान तथा उपमेय में क्या होता है कि पहले पद में यदि उपमान है और दूसरे पद में उपमेय है तो फिर हमारा के समान, जो बीच में विग्रह करते समय एक शब्द का प्रयोग होगा, किसका होगा वो के समान। जैसे राजीव लोचन, राजीव के समान लोचन, राजीव हमारा उपमान है और लोचन क्या हुआ उपमेय, तो राजीव के समान है लोचन। राजीव हमारा यहाँ कमल के फूल के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। आगे देखिए कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन हमारा क्या हुआ इसमें विशेष्य है और कमल क्या हुआ विशेष्य नहीं होगा, नयन हमारा उपमेय होगा और कमल हमारा उपमान होगा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, अभी मैंने जो उदाहरण दिया था कि मुख इसमें क्या होगा हमारा उपमेय और चंद्र क्या हुआ उपमान। तो इसमें संबंध कौन सा था, उपमान प्लस उपमेय, मतलब पूर्व पद में उपमान आया है, दूसरे पद में हमारा उपमेय हुआ है। नेक्स्ट है हमारा पाषाण हृदय, पाषाण के पत्थर के समान हृदय, हृदय उपमेय है, किसके समान है पाषाण या फिर पत्थर के समान, तो इसमें उपमेय और उपमान का ही संबंध, उपमान प्लस उपमेय का संबंध हुआ। कुसुम कोमल, कुसुम मतलब फूल और कोमल मतलब जो बिल्कुल ही नाजुक है, कोमल है, कुसुम के समान कोमल। तो आज हमारी वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। उपमेय प्लस उपमान का जो संबंध है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।